हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विथ सस्पेंस अकाउंट। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट डील करते करते बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है, या यही समझ में नहीं आता है कि सस्पेंस अकाउंट लिखना है या नहीं लिखना है, तो सस्पेंस अकाउंट आता है तो कुछ भी ब्लैंक हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है कैसे करना है। अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, ये वीडियो आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स है, ठीक है, जहां पे हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। ये समझ में आना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है, कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। सस्पेंस अकाउंट तभी आप यूज कर सकते हो जब पार्शियल एरर होता है। कौन सा एरर होता है? पार्शियल। इसका मतलब मैं आपको ये ट्रांजैक्शन रीड करते करते समझाऊंगा कि एरर पार्शियल कैसे बनता है। फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन रीड करके स्टार्ट करते हैं कि इसे सॉल्व करना कैसे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस। सो वी हैव ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग विच डिड नॉट एग्रीड। तो सबसे पहले तो ये जो पहली लाइन है ना, इसको पढ़ के समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। तो ये बोलना चाहता है कि ये जो मिस्टर अनुराग है, इसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। क्या टैली नहीं हुआ? ट्रायल बैलेंस। ना होप यू नोज दैट कि ट्रायल बैलेंस होता है क्या। अगर आप फाइनल अकाउंट तक पहुंच गए हो तो आपका क्वेश्चन ही ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आता होगा। और आपने जर्नल, लेजर और लेजर के बैलेंस से अगर अच्छे लेवल के सम्स किए हैं तो जर्नल, लेजर और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो आपने बनाया होगा और आपको यह भी पता होगा कि ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। लेकिन ये मिस्टर अनुराग है जिनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। तो चलो यहां पे ये जो टैली होना चाहिए था नहीं हुआ। आगे क्या बोला हुआ है? इट शोज अ एक्सेस क्रेडिट बैलेंस। इट शोज अ एक्सेस क्रेडिट बैलेंस। अब इसका मतलब समझाता हूं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस मतलब नाउ वी ऑल नोज दैट कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बोलना चाह रहा है कि क्रेडिट साइड 6,000 रुपीज से ज्यादा है। तो आ जाते हैं 6,000 रुपीज से, मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पे 66,000 रुपीज टोटल आ रहा है और यहां पे टोटल आ रहा है 60,000 रुपीज। कितना आ गया? यहां का जो टोटल है ये 60,000 है और यहां का जो टोटल है वो 66,000 है। तो क्या इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा सिचुएशन आ गया क्या? यस। तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 6,000 रुपीज से ज्यादा आ रहा है। तो अब इसने किया क्या किया इसने? इट शोज एन एक्सेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 6,000। ही पुट द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट। ये जो डिफरेंस यहां पे नजर आ रहा है, ये 60 की जगह पे 66 इसको करना है तो 6,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए और इसकी जगह पे लिख दिया सस्पेंस। भाई पता नहीं ये वैल्यू कहां से आया, लेकिन टैली नहीं हो रहा है। ये टैली ना होने का जो सिचुएशन है ये कब अराइज होता है? ये अराइज होता है इस ऐसे वाले सिचुएशन में जहां पे आप डेबिट के वैल्यूज को प्रॉपर पोस्टिंग कर देते हो लेकिन क्रेडिट का वैल्यू प्रॉपर पोस्टिंग नहीं हुआ, या क्रेडिट का वैल्यू पोस्टिंग हो गया, डेबिट का वैल्यू पोस्टिंग नहीं हुआ। दिस कॉल्ड पार्शियल ओमिशन या पार्शियल एरर। जब भी पार्शियल एरर होगा आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री मतलब कभी भी टैली नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शन है जो पार्शियली रिकॉर्डेड है, पार्शियली रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमारा जो बैलेंस है वो 6,000 रुपीज से ज्यादा आ रहा है तो ये साइड भी हमने 6,000 रुपीज एडजस्ट कर दिया। अब ये दोनों साइड टोटल हो गया 66,000। दिस इज आल्सो 66,000, दिस इज आल्सो 66,000। लेकिन ये जो मैंने अपने आप से 6,000 लिखा है उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट। कौन से साइड लिखा? डेबिट साइड लिखा। कौन सा साइड लिखा ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा साइड लिखा? डेबिट साइड। अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो डेबिट में कम पड़ रहा है तो वहां पे मैंने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। ओके, लेट्स सी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ही डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स। कौन कौन से एरर यहां पे डिस्कवर किए हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं सबको। नाउ वी हैव नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वी हैव नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत रुपीज 8,000। नाउ कम ऑन, कैन आई हैव अ जर्नल एंट्री? कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत। अगर मुझे रमाकांत से पैसे मिले तो एंट्री बनना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। करेक्ट? क्या एंट्री बनना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट। चलो यहां पे रफ नोट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। ओके, ऐसा एंट्री बनना चाहिए था। पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6,000 रुपीज। क्या लिखा है यहां पे? पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब किसका अकाउंट? रमाकांत का अकाउंट। कितना लिख दिया? 6,000 लिखा। सिर्फ रमाकांत के अकाउंट में कितना चला गया? 6,000। इसके कहने का मतलब यह है कि कैश बराबर गया है 8,000 रुपीज, रमाकांत की जगह पे 6,000 आ गया है जहां पे आना चाहिए था 8,000। इसका मतलब यह है कि 2,000 रुपीज कम गया है वहां पे।
इज दैट क्लियर? 2000 रुपीज कम गया, तो अगर कम गया है तो मैं 2000 रुपीज उसको और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे? मेयर भी जाके वहां लिख देंगे क्या? नहीं, हम रॉन्ग रिवर्स करके जाएंगे और फिर सीखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं सस्पेंस। ये समझ में आना चाहिए, जहां सस्पेंस, जहां गड़बड़ नहीं है वहां पे आना चाहिए सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो लेट्स सी, अकाउंट हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, रेडी है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल एंट्री। सबसे पहला रॉन्ग एंट्री। अगर गलती हुई है तो उसे रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद करेक्ट, करेक्ट के बाद रेक्टिफाइंग। ये पूरा आपका वर्किंग नोट है, इसके बाद आप बनाते हो यस, क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं रॉन्ग एंट्री से, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? कौन सा मार्कर आ गया? रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री बनना चाहिए यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6000 टू रमाकांत अकाउंट। हाउ मच? 6000। आज मैं अमाउंट के साथ चल रहा हूं, जब जब गलती अमाउंट के साथ होगी तो पूरा रॉन्ग रिवर्स अमाउंट के साथ करने का इजी पड़ जाता है सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया रॉन्ग एंट्री। होप यू गॉट कि ये सस्पेंस अकाउंट यहां कैसे आया, क्योंकि कैश प्रॉपर था, कैश में कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए कैश की जगह पे हमने यूज किया सस्पेंस अकाउंट। सो दी एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रामास अकाउंट और रमाकांत अकाउंट। इसको रिवर्स कर देंगे तो एंट्री विल बी रमाकांत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, ध्यान रहे, शॉर्टकट आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो वर्किंग नोट ही क्यों ना हो। तो यहां पे एंट्री बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट, रमाकांत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विद वैल्यू चलते हैं 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। एंट्री करेक्ट में बनना चाहिए था, ठीक है, जबकि हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो यहां पे एंट्री बनना चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। हाउ मच? 8000 रुपीज का एंट्री आना चाहिए था, करेक्ट, ठीक है ना। देखा क्या हमने? रॉन्ग एंट्री है 6000 रुपीज की, करेक्ट एंट्री है 8000 रुपीज की। और क्या एंट्री बन रही थी यहां पे एंट्री बन रही थी कैश। यहां पे एंट्री लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट 8000 रुपीज, करेक्ट पहुंच गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डन विद द रॉन्ग, वी हैव डन विद द रिवर्स, रिवर्स के बाद हमने ले लिया करेक्ट। अब क्या होता है, याद है क्या वो रूल? कौन सा रूल था? डेबिट डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड होता है, लेकिन अपोजिट बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट होगा कैंसिल होता है, क्रेडिट डेबिट होगा क्या होता है? कैंसिल होता है। ये रूल समझ लो अच्छे से, बहुत मजा आएगा अकाउंट्स करने में। अब यहां पे हमारे पास कुछ कट करने के लिए है क्या, वो देख लेते हैं। तो यहां पे रमाकांत डेबिट है, यहां पे रमाकांत क्रेडिट है, तो मैं यहां पे दोनों को कैंसिल कर देता हूं, रमाकांत कैंसिल, रमाकांत कैंसिल। तो बचा क्या? जीरो, कुछ भी नहीं बचा क्या, ये समझना है। 6000 यहां पे है, यहां पे 8000 है, तो 6 की जगह पे हो गया 0, और 8000 में से अगर 6000 में माइनस कर दूंगा तो यहां बच जाएंगे 2000 रुपीज। तो यहां पे एंट्री 2 रमाकांत आ रहा है, रमाकांत आ रहा है कितना? 2000, ठीक है। और सस्पेंस 6 यहां से कट हो गया, सस्पेंस यहां से 6 कट हुआ, तो यहां पे डेबिट में बच गया सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 2000 रुपीज। सो डन विद द जर्नल एंट्री। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन रॉन्ग रिवर्स से जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है कैलकुलेशन के तौर पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये वैल्यू पहुंचा कैसे। क्या एंट्री बन गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत। हाउ मच? 2000। होप यू गॉट दी एंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्रेडिट परचेस फ्रॉम नमन ₹7000। क्या किया हमने? क्रेडिट में गुड्स परचेज किया नमन नाम के व्यक्ति से 7000 रुपीज का। तो यस, कम ऑन, जर्नल एंट्री, क्रेडिट में परचेज, परचेज से खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट, और क्रेडिट में है सप्लायर, है सप्लायर का हमेशा अकाउंट होता है क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो एंट्री बनता है परचेज अकाउंट डेबिट। यस, इसको हटा देते हैं। तो हमारा एंट्री बनना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, करेक्ट। हमारा एंट्री बनना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। हाउ मच? 7000 डेबिट एंड 7000 क्रेडिट। ये एंट्री बनना चाहिए था। वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। भाई ने किया परचेज, रिकॉर्ड कहां कर दिया? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स लिख दिया उसकी जगह पे। तो अब सेल्स को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? यस, कम ऑन, परचेज होता है डेबिट तो सेल होता है क्रेडिट। तो इसने इसका मतलब एंट्री किया होगा, सेल्स हो गया क्रेडिट और नमन हो गया डेबिट, ऐसा एंट्री इसने कर दिया। नमन अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर नमन्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। वो बोल रहा है कि यहां पे जो नमन का अकाउंट है वो प्रॉपर है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आपको समझ में आया, अगर इसमें गड़बड़ नहीं है तो नमन नहीं आने वाला, नमन की जगह पे आएगा सस्पेंस। आया कुछ समझ में कि कब सस्पेंस यूज करना है? पार्शियल ओमिशन या पार्शियल एरर। तो परचेज की जगह पे लिख दिया सस्पेंस, सॉरी परचेज की जगह पे लिख दिया सेल्स, ठीक है, और नमन अपनी जगह पे प्रॉपर पहुंच चुका है, तो नमन को हटा देंगे और नमन की जगह पे लेके आएंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो अब रॉन्ग जो एंट्री बन रही है, नमन यहां से हट गया, ये आ गया सस्पेंस। इज दैट क्लियर? तो रॉन्ग एंट्री बन रही है, सेल्स बुक में गलती से रिकॉर्ड हो गया, तो रॉन्ग एंट्री यहां पे बनने जा रही है। क्या बनाते हैं, क्या एंट्री बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किया परचेज, लिख दिया सेल, तो एंट्री बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जबकि आना चाहिए था नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन नमन अपनी जगह पे प्रॉपर पहुंच चुका है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रिवर्स कर रहे हैं अपन, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हम अमाउंट के साथ नहीं जा रहे क्योंकि अमाउंट का गड़बड़ नहीं है यहां पे कुछ भी, ठीक है, पर्टिकुलर्स का ही गड़बड़ है। अब आते हैं करेक्ट एंट्री पे, तो करेक्ट में बनना चाहिए था, परचेज किया है तो एंट्री बनना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है, सस्पेंस अकाउंट। क्या आ गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा हो गया करेक्ट वाला एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू आना चाहिए था नमन, लेकिन नमन अपनी जगह पे प्रॉपर पहुंच चुका है, इसलिए लिख दिया सस्पेंस, परचेज टू सस्पेंस। नाउ होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला, डेबिट डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड होता है। ओके, तो अब यहां पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कोई भी क्रॉस कनेक्शन कुछ भी नहीं लग रहा है। सो दी जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी, ये आ गया सेल्स अकाउंट डेबिट, यहां पे भी डेबिट बचा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये भी सस्पेंस है, ये भी सस्पेंस है, टू सस्पेंस अकाउंट। नाउ दी वैल्यू कितना था? हर ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्या था? क्या वैल्यू था ट्रांजैक्शन को? 7,000 रुपीज का वैल्यू था। कितने का वैल्यू था? 7,000 रुपीज। तो आते हैं, ये 7,000, ये 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, हाउ मच? 14,000। क्रेडिट में आ गया 14,000। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एंट्री बन गया सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। जो गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसको कर दिया डेबिट एंड द एरर हैज बीन रेक्टिफाइड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया एक और समझते हैं। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वी हैव, सिंपल वाला काम है ये। जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट होगा ना, सिंपल वाला काम हो जाता है। ओवरकास्ट है मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। जब कभी भी कोई वैल्यू आप ज्यादा रिकॉर्ड कर लो, उसका एंट्री रिवर्स कर दो, जो एंट्री होती है उसकी एंट्री रिवर्स कर दो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, आपने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपीज या 10,000 रुपीज, आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया, तो आप क्या करोगे एट दैट टाइम? उससे वापस ले लेंगे। तो जब मैंने उसको कैश दिया था, ओके, समझते हैं, लिख के समझते हैं। ओके, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा चलेगा, लेकिन समझ में एक वीडियो देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के टाइम पे क्या करना होता है? सिंपल सा काम है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपीज दिए तो यहां पे एंट्री बनना चाहिए कैश दिया है। अगर मैंने किसी को कैश दिया है तो एंट्री बनना चाहिए, से फॉर एग्जांपल मैंने सागर नाम के व्यक्ति को पैसा दिया, तो ये बन गया सागर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया? 20,000 दे दिया। 10,000 की जगह पे मैंने उसको कितना दे दिया? 20,000 रुपीज दे दिया। तो ये देने का एंट्री है, ठीक है, पैसा मैंने उसको दे दिया। अब अगर ये 10,000 की जगह पे 10 ज्यादा चला गया तो 10 लेने के लिए मुझे ये एंट्री को रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवर्स। तो इसका रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? सिर्फ डायरेक्टली जाके आंसर लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट 10,000 10,000, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पे सागर डेबिट, सागर क्रेडिट 10,000, ये 10,000 जीरो हो गया, ये 20 में से 10 गया तो ये 10 बच गया, तो आपकी बुक में सिर्फ 10,000 रह जाएगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 10 ये कैंसिल हो जाएगा। जब भी अमाउंट ओवरकास्ट होगा रिवर्स एंट्री पास कर दो, जब भी ट्रांजैक्शन अंडरकास्ट होगा सेम एंट्री पास करो। जो एंट्री बननी चाहिए थी सेम एंट्री वापस, जितना अमाउंट कम गया, इसका मतलब भी समझाता हूं। नाउ से फॉर एग्जांपल मैंने अब 10,000 बहुत दे दिया, अब लेते हैं।
मैंने किसी से 10,000 रुपीज मुझे लेने थे, ठीक है, 10,000 रुपीज मुझे लेने थे, तो एंट्री बन जाएगा यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू साजन लिख देता हूं, ठीक है। साजन से मुझे 10,000 लेने थे, तो साजन ने मुझे 10,000 की जगह पे 1,000 ही दिया, एक जीरो कम आ गया, और पॉसिबिलिटीज है ट्रांसफर करते समय एक जीरो कम आ गया, ठीक है। तो यहां पे एंट्री, पैसा लेने का एंट्री 10,000 की जगह पे 1,000 आया, क्या एंट्री बना, कैश अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, ठीक है। अब 10,000 आना चाहिए था, आया कितना, 1,000 भाई, और जो बाकी का पैसा है वो भी ला, अब वो भी अगर वापस देगा भी तो वापस वही एंट्री बनेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू साजन अकाउंट, कितना 1,000, 9,000 के वापस से 10,000 ट्रांसफर करेगा, कितना ट्रांसफर करेगा बताओ, पूरा 10,000 वापस ट्रांसफर करेगा, तो ये बैलेंस वैल्यू ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियसली बैलेंस वैल्यू ट्रांसफर करेगा। ओके, तो दिस इज अंडरकास्ट सेम एंट्री, एंड इसके पहले जो किया दैट इज ओवरकास्ट रिवर्स एंट्री, जो भी एंट्री बनती है उसका रिवर्स कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं यहां से, फिर हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है अनुराग अंकल। ओके, आगे डिस्कस करते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। अब ये समझ में आना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब क्या होता है। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे पास आया, रिटर्न आया, तो रिटर्न वो वाला गुड्स आएगा जो पहले गया था, तो गया था मतलब मैंने बेचा था, तो बेचा मतलब सेल्स बुक, बेचा मतलब सेल्स बुक है ना, और सेल होता है क्रेडिट, ये आया है मतलब ये हो गया सेल्स रिटर्न बुक। कौन सा बुक हो गया, ये कहां से एंट्री आई हुई है, सेल्स रिटर्न बुक की। अब सेल्स को बैलेंस होता है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को बैलेंस होता है डेबिट, दोनों ऑपोजिट एक्शन है। ओके डन, तो अब सेल्स रिटर्न बुक क्या बोला उसने, रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1,000 रुपीज से आपका सेल्स रिटर्न बुक क्या था, ज्यादा था, अगर वो ज्यादा था तो उसको रिटर्न कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रिवर्स बताओ, है क्या आपके पास आइडिया। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है वो देखते हैं, फिर उसको रिवर्स कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न वापस आया, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। मिस्टर एक्स नाम दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे कस्टमर का प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मतलब कस्टमर के नाम पे बराबर से हमने एंट्री कर दी है, तो कस्टमर की जगह पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर। अब ये है हमारी प्रॉपर एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। होप यू कम टू नो, समझ में आया कि ये सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि यहां पे कस्टमर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स बुक का प्रॉब्लम है, सेल्स रिटर्न बुक का प्रॉब्लम है। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, लेकिन यहां पे क्या है, ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है तो उसको कम करो, कम करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। हाउ मच, 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट। इज दैट क्लियर। तो चलो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट एंट्री, सीधा एंट्री पास करेंगे, ना रॉन्ग बनेगा, ना रिवर्स बनेगा, ना करेक्ट बनेगा, सीधा चलते जर्नल एंट्री पे, और एंट्री बन रहा है। यस, क्या एंट्री पास किया हमने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, वैल्यू है 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4, टोटल ऑफ सेल्स बुक। बोलो सेल्स बुक को बैलेंस कौन सा होता है, जल्दी, सेल्स बुक को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट आता है या क्रेडिट आता है, जब भी सेल होता है डेबिट या क्रेडिट, यस, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, यस, सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट, ठीक है। तो फिलहाल टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 was not posted to सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं किया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन जब भी होता है तो रॉन्ग रिवर्स नहीं करने का, या नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि गलती तो की ही नहीं ना, गलती क्या हुई कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आप रिकॉर्ड कर दो, एंट्री सॉल्व हो जाएगी और गलती भी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो अब करना क्या है, टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 was not posted to सेल्स बुक, सिर्फ सेल्स बुक में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब डेटर के अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। तो यहां पे जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी, कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बननी चाहिए थी मेरी जर्नल एंट्री, लेकिन यहां पे डेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स बुक का प्रॉब्लम है, तो डेटर की जगह पे, यस समान, डेटर की जगह पे आएगा
सस्पेंस अकाउंट। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एंट्री पास करते हैं, एंट्री बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने हमारे एरर को सॉल्व किया, ना रॉन्ग, yes, na wrong, na reverse, na correct, coming to directly rectifying entry, and the entry will be suspense account debit to sales account. Suspense account debit, suspense account debit to sales account। वैल्यू था 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मशीनरी परचेज 10,000। क्या किया आपने? मशीनरी परचेज किया 10,000। यस, कम ऑन, जर्नल एंट्री जल्दी, जर्नल एंट्री मशीनरी परचेज करने का। यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आनी चाहिए थी। मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000। कभी भी कोई भी जब आप असेट परचेज करते हो, सामने वाले का नाम अगर नहीं दिया होता है कि किससे परचेज किया, या मेंशन नहीं किया है कि क्रेडिट में खरीदा है, तब तक हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कैश का है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं अज्यूम करता हूं कि मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000। क्या किया अपन ने? मशीनरी परचेज किया 10,000 रुपीज का, एंड वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर दिया उसको? परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मशीनरी परचेस किया, अगर ये एंट्री इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एंट्री बनता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बनना चाहिए था, लेकिन क्या हमने देखा कि कैश का कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है? मशीनरी की जगह पे क्या लिख दिया? परचेस लिख दिया। वेरी गुड, तो इसमें कैश का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कैश हट जाएगा और कैश की जगह पे आ जाएगा सस्पेंस। यहां पे ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। मशीन की जगह पे उसने लिख दिया परचेस, तो ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्यों लिखा हमने सस्पेंस? क्योंकि कैश का इसमें कोई कसूर नहीं था, कैश अपनी जगह पे सही जगह पहुंच चुका है। सो परचेस टू सस्पेंस, दिस इज रॉन्ग एंट्री। आगे ये आ गया हमारा एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यस, परचेस अमाउंट के साथ चलेंगे, ठीक है ना। अमाउंट में भी गड़बड़ किया, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। मशीनरी परचेज किया 10,000 रुपीज का, और लिखा कितना? 5,000 रुपीज। 10,000 का मशीनरी, उसकी जगह पे परचेज लिख दिया, और परचेज में 10,000 भी अगर लिख देते तो भी ठीक था, लेकिन 10,000 की जगह पे कितना लिख दिया? 5,000। तो वैल्यू के साथ चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, जो उसने गलती किया। थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं इसको। ओके, सो हम लिख रहे हैं हमारा रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू सस्पेंस अकाउंट 5,000। ओके, 5,000 रिवर्स करेंगे तो एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000। ओके, करेक्ट एंट्री आना चाहिए था मशीनरी, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट हाउ मच? 10,000। डन, ये होना चाहिए था हमारा करेक्ट एंट्री। ठीक है, अब कुछ कैंसल हो रहा है क्या? यस, कैंसल हो रहा है। सस्पेंस कट रहा है, सस्पेंस यहां से भी कट रहा है। यहां पे हो गया 0, लेकिन यहां पे बच गया 5,000। समझ में आया कैसे कटा? 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट, कैंसल हो गया। 10 की जगह पे 5 कैंसल हुआ, तो बैलेंस कितना रहा? 5,000 रुपीज। तो हम ध्यान रखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट 5,000 रुपीज आपके साथ बचा हुआ है। परचेस अकाउंट यहां पे 5,000 रुपीज बचा हुआ है, ये 5 बचा है, ये 5 बचा है क्रेडिट वाले बैलेंस पे। यहां पे ये कट हो गया, 0 हो गया। मशीनरी 10,000 पूरा बचा हुआ है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। और एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, वैल्यू इज 10,000 टू, डेबिट वाले पोजीशन पे एक ही है, क्रेडिट वाले पोजीशन पे दोनों है, टू परचेज अकाउंट 5,000 टू सस्पेंस अकाउंट हाउ मच? 5,000. So done with the journal entry. Wrongly debited has been now
क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा काम और रह गया है। यहां पे बोला है, पूरा हमारा एंट्री तो सॉल्व हो गया, ये बोल रहा है रेक्टिफाई द एरर, ये हमने कर लिया। आगे बोला है सस्पेंस का अकाउंट भी बनाओ, मतलब लेजर बनाओ। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, चलो मिलके बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सस्पेंस का लेजर बनाना है। लेजर ऑब्वियसली कहां से बनाएंगे? जर्नल के हेल्प से बनाएंगे। इसको अपन थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। ओके, ये वाले बैलेंस इसको यूज करके, ये वाले बैलेंस इसको यूज करके हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास वैल्यू बचा हुआ है। कितना वैल्यू है हमारे पास? 6000 रुपीज। ओके, कितना थाउजेंड वैल्यू है? 6000 रुपीज हमारे पास इन हैंड अवेलेबल है। याद है ट्रायल बैलेंस बनाया था तो कहां पे एक्सेस वैल्यू आ रहा था? क्रेडिट साइड एक्सेस था। तो बैलेंस कहां बचा था? यस, कहां बचा था? डेबिट में बैलेंस बचा था। ठीक है, अगर आपने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया, फिर से एक बार, बैलेंस, डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में ही जाता है, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में ही जाता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक लेजर। क्या बनाएंगे हम? लेजर बनाएंगे। यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं एक छोटा सा लेजर अकाउंट। ये हमारा बन गया वर्किंग नोट के तौर पे एक लेजर अकाउंट। किसका लेजर अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट का लेजर। दिस साइड इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। पहले से मेरे पास इस लेजर बैलेंस में 6000 रुपीज डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप पूरा लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 6000 रुपीज। ओके, डन। अब क्या पहले एंट्री में मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है? इज इट विजिबल? पहले एंट्री में मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है क्या? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने आता है क्या? वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये जर्नल एंट्री है, सस्पेंस टू रमाकांत। सस्पेंस है डेबिट के प्लेस पे, सस्पेंस है डेबिट के प्लेस पे, तो सस्पेंस के डेबिट में आऊंगा और लिखूंगा टू रमाकांत अकाउंट। वैल्यू सस्पेंस का ले रहा हूं, दैट इज 2000। ये हो गया जर्नल से लेजर का पोस्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, क्या इसमें सस्पेंस दिख रहा है? यस, यहां पे सस्पेंस क्रेडिट साइड है। कौन से प्लेस में है? चलो मार्कर बदल लेते हैं, क्या चलने देते हैं। सस्पेंस अकाउंट कौन से प्लेस पे है? क्रेडिट के प्लेस पे है। ठीक है, अब क्रेडिट सस्पेंस में मैं क्रेडिट के प्लेस पे आ गया। कितना थाउजेंड है? 14000। मैं दोनों बैलेंस ले लेता हूं। बाय सेल्स अकाउंट 7000 एंड बाय परचेज अकाउंट 7000। मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे जर्नल एंट्री पे। क्या मेरे पास यहां पे सस्पेंस अकाउंट है? तो यस, सस्पेंस अकाउंट कौन से प्लेस पे है? डेबिट के प्लेस पे है। तो मैं सस्पेंस के डेबिट में आ गया और क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 1000। ओके, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सॉरी, ये तो रिटर्न था, तो ये लिख दिया। चलो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, अब आगे फिर से सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर से डेबिट में है, तो ये आ गया टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू है 10000। ये भी ले लिया। क्या यहां पे सस्पेंस है? कौन सा प्लेस है? क्रेडिट का प्लेस है, तो सस्पेंस के मैं क्रेडिट में आ गया और क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? परचेज लिखेंगे क्या मशीनरी लिखेंगे? यस, मशीनरी लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया मशीनरी अकाउंट। हाउ मच? अब वैल्यू मशीन का लेने का कि सस्पेंस का लेने का, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वैल्यू जिसका आप पोस्टिंग कर रहे होते हो उसका वैल्यू लिया जाता है, दैट इज सस्पेंस। वैल्यू कितना है? 5000 रुपीज। ओके, डन विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन विद द ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। जहां जहां पे सस्पेंस था उसका बैलेंस हमने सस्पेंस के लेजर में पोस्ट कर दिया। नाउ अब करना क्या है? इसको टैली करना है और अपने आप टैली होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 7 14 प्लस 5 19000 आ रहा है, करेक्ट। 10 16 17 18 और ये भी आ गया 19000। तो हमने सस्पेंस अकाउंट भी क्या कर दिया? टैली कर दिया। तो ये था सस्पेंस अकाउंट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ऐसा है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आएगा ना कि कब कौन सी चीज को लेना है, सस्पेंस कहां आना चाहिए, कहां नहीं आना चाहिए ना, सस्पेंस किसकी जगह पे सस्पेंस आना चाहिए। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।